हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर हमें एक फलन दिया है, लिमिट एन का मान इनफाइनाइट की ओर अग्रसर है, एक प्लस कॉस पाई एक्स की घातांक एन प्लस एक और बटे में एक प्लस कॉस पाई एक्स की घातांक एन माइनस एक हो, तो इसके लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी और डी, और हमें सही विकल्प का इनमें से चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि फलन सतत कब होता है और उसके लिए आवश्यक शर्त क्या होती है। तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिखूंगा कि यदि यदि x बराबर a पर फलन एफ एक्स संतत है तब तब x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा, x बराबर a पर फलन की बाईं सीमा और x बराबर a पर फलन का मान तीनों ही बराबर होंगे। मैं इसे लिख देता हूँ। तब लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, f a प्लस एच जिसे दाईं सीमा कहेंगे हम, लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, f a माइनस एच इसे कहते हैं बाईं सीमा, और f a, ये तीनों बराबर होंगे होते हैं, तो हम कहते हैं कि x बराबर a पर फलन क्या होता है, संतत होता है। यह बात अब इस प्रश्न के लिए याद रखें। आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में जो फलन दिया है हम उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एफ एक्स का मान यहाँ पर लिखेंगे। तो हमें दिया गया है एफ एक्स बराबर, यह है लिमिट एन का मान अनंत की ओर अग्रसर है, और उसके बाद कोष्टक में क्या लिखा है देखिएगा। कोष्टक में हमारे पास एक प्लस कॉस पाई एक्स, एक प्लस यहाँ पर है कॉस पाई एक्स और इसकी घातांक एन है, और उसके बाद है प्लस का एक, तो यहाँ लिख लिया हमने प्लस का एक, और बटा, बटे में फिर से लिखूंगा मैं एक प्लस कॉस एक प्लस कॉस पाई एक्स जिसकी घातांक एन है, और यहाँ पर लिखा है माइनस एक। ये प्रश्न हमें दिया गया है। तो अब हमें यहाँ पर एफ एक्स का मान निकालना है। तो एफ एक्स बराबर फिर से लिखेंगे हम लिमिट एन का मान अनंत की ओर अग्रसर है। सबसे पहले क्या करेंगे हम देखिएगा आप, हम ये जो एक प्लस कॉस पाई एक्स की घातांक एन माइनस एक है, तो ऊपर भी हम इसको लाने का प्रयास करेंगे। और कैसे आएगी देखिए, इसको मैं लिख देता हूँ, एक प्लस कॉस पाई एक्स की घातांक एन, और इसको लिख दिया मैंने माइनस एक, और एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, अर्थात ये प्लस दो हो जाएगा यहाँ पर। और बटे में देखिएगा, बटे में होगा एक प्लस कॉस पाई एक्स की घातांक एन, उसके बाद माइनस एक है। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे। तो ये होगा एफ एक्स बराबर, फिर से लिखेंगे लिमिट एन का मान किसकी ओर अग्रसर है, अनंत की ओर अग्रसर है। सबसे पहले हम एक प्लस कॉस पाई एक्स बटा एन माइनस एक के बटे में इसको लिखेंगे, तो यहाँ कितना मिलेगा हमें, केवल एक मिल जाएगा कटने के बाद, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा दो बटा एक प्लस कॉस पाई एक्स और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी एन, और माइनस एक, वैसे ही लिखा गया है। अब दोनों के लिए हम अलग अलग लिमिट लिख सकते हैं। तो मैं फिर से लिखूंगा एफ एक्स बराबर, देखिए एक में तो लिमिट लेने की आवश्यकता नहीं है, तो ये एक तो अलग हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर होगा लिमिट एन का मान अनंत की ओर अग्रसर है, और यहाँ पर हो जाएगा दो, और बटे में आ जाएगा एक प्लस कॉस पाई एक्स पूरे की घातांक एन और माइनस एक। ये लिख दिया मैंने। इस दो को मैं एक बार और लिख देता हूँ। ये दो को मैंने यहाँ से हटा के एक बार और लिख दिया बच्चों, जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए बात। ये दो है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर द्विपद प्रसार का प्रयोग करेंगे। द्विपद प्रसार को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए द्विपद प्रसार क्या होता है, इसका सूत्र लिख देता हूँ। हम जानते हैं एक प्लस एक्स की घातांक एन बराबर होता है एक प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस एक बटा दो का फैक्टोरियल, और एक्स की घातांक दो, और इसी प्रकार इसमें अनंत पद
होते हैं, याद रखें आप। तो इसकी सहायता से अब प्रश्न को हम आगे हल करेंगे। तो मैं लिखता हूँ इसे। तो फिर से लिखेंगे हम एफ एक्स के बराबर, एफ एक्स बराबर, देखो एक तो बिल्कुल अलग हो गया था, उसके बाद था प्लस, यहाँ पर है लिमिट एन का मान अनंत की ओर अग्रसर है, यहाँ पर लिख देंगे हम 2, और बटे में देखिएगा, बटे में हम द्विपद प्रसार से इसको खोल देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन, और एक्स का मान कितना है इसमें, एक्स का मान है कॉस पाई एक्स, उसके बाद प्लस एन, एन माइनस 1 बटा 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई एक्स, और इसी प्रकार इसमें अन्य पद भी आ जाएंगे। परंतु ध्यान रखना यहाँ पर -1 इसके पीछे भी लिखा हुआ है, इस पद को मत भूलना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -1। तो क्या होगा यहाँ पर, ये पदों के बाद यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि +1 से ये -1 कट जाएगा। अब यदि आपने लिमिट एन का मान यहाँ पर अनंत रखा तो बटे में कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर ये होगा 1 प्लस ये 2 बटा अनंत हो जाएगा, और 2 बटा अनंत अर्थात 2 बटा अनंत जो होगा 0 के बराबर होगा। तो हमें एफ एक्स का मान कितना मिला, तो बराबर हम लिख सकते हैं 1। तो एफ एक्स हमारा आ गया 1, यहाँ लिख सकते हैं हम एफ एक्स बराबर 1, जो क्या है, जो अचर फलन है, अचर फलन है, और अचल फलन सदैव सतत होते हैं। यदि हम x बराबर 1 पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर f ऑफ 1 प्लस h बराबर लिमिट, यहाँ पर निकालेंगे हम h का मान 0 की ओर अग्रसर, और यदि मैं लिखता हूँ f ऑफ 1 माइनस h, 1 पर जांच कर रहा हूँ मैं इसकी, अचर फलन है, यह सदैव सतत फलन होते हैं, किसी भी बिंदु पर आप इसको सतत कह सकते हैं। तो इसी को लिख रहा हूँ मैं, ये बनेगा f ऑफ 1 माइनस h बराबर f ऑफ 1, ये सभी मान किसके बराबर होंगे, ये सभी मान 1 के बराबर होंगे, अर्थात x बराबर 1 पर ये सतत होगा। तो मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ कि अतः x बराबर 1 पर एफ एक्स संतत होगा, संतत होगा। हम विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प हमारे लिए सही है। तो सबसे पहले विकल्प ए को देखिएगा, एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर सतत है, तो ये हमारे लिए सही विकल्प है। उसके बाद एक्स बराबर ए पर असतत है, ये विकल्प गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स का मान 1 माइनस लिखा हुआ है, अर्थात ये बाईं सीमा है, बाईं सीमा 0 है, अर्थात ये भी गलत है। परंतु दाईं सीमा 1 के बराबर है, ये हमने पहले ही बता दिया, अर्थात ये विकल्प भी क्या है इसके लिए बिल्कुल सही विकल्प है। हमारे दोनों ही उत्तर आ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।